हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो उसके जो 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वाली वीडियो में हमने 2 मार्क्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल यूनिट के, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो आप अभी नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर देन हम देखेंगे 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो मिलेगा और ये प्रीवियस ईयर में हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पहले जो हम देखेंगे 7 मार्क्स क्वेश्चन, तो सबसे पहले 7 मार्क्स में क्वेश्चन है गिव द हाकल रूल थ्योरी विच सुटेबल एग्जाम्पल। कि जो बेसिकली हमारा हाकल्स रूल होता है, उसकी हाकल्स रूल बोले या थ्योरी, तो उसको हमको सुटेबल एग्जाम्पल के थ्रू बेसिकली डिस्क्राइब करना है 7 मार्क्स में। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है 7 मार्क्स में, explain the effect of substituent on the reactivity and orientation of monosubstituted benzene compound toward the electrophilic substitution reaction। कि बेसिकली हमारा क्या इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट का बेंजीन की रिएक्टिविटी पे एंड ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। तो बेसिकली हमको यहाँ 7 मार्क्स में ये इफेक्ट डिस्कस करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट आता है उसका क्या इफेक्ट होता है उस बेंजीन की रिएक्टिविटी पर टूवर्ड्स मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो बेसिकली आपको 7 मार्क्स में इसको डिस्क्राइब करना है। एंड अनदर क्वेश्चन जो है, गिव द रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल विद इंट्रोडक्शन। कि हमको फैट एंड ऑयल की केमिकल रिएक्शन को बताना है विद इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हमको फैट एंड ऑयल क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देना है, देन हमको उसकी केमिकल रिएक्शन बताना है। लाइक आपका हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। तो इस प्रकार की जो बेसिकली रिएक्शन होती है हमारी फैट्स एंड ऑयल की, उनको आपको 7 मार्क्स में डिस्कस करना है। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस, गिव द वेयर स्ट्रेंथ थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। आपको बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होती है एंड इसकी लिमिटेशन क्या होती है, उसको आपको केवल 7 मार्क्स में बेसिकली डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए 7 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो अगर 7 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें अप्रोक्स 3 to 5 3 से 3.5 पेज आपको बेसिकली लिखना होता है 7 मार्क्स के कंटेंट में। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करिएगा 7 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द सफोनिफिकेशन एंड आयोडीन वैल्यू। अब सफोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है एंड आयोडीन वैल्यू क्या होता है, आपको 7 मार्क्स में इसको भी डिस्कस करना। तो सबसे पहले अगर सफोनिफिकेशन वैल्यू की बात की जाए तो हमको 7 मार्क्स में डिस्क्राइब करना। तो सबसे पहले सफोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है उसको आपको डिस्क्राइब करना, फिर इसका प्रिंसिपल क्या है एंड इसका क्या रिजल्ट होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली 7 मार्क्स में आपको इतना ही डिस्क्राइब करना होता है। इसी तरह आयोडीन वैल्यू में भी दोनों को 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछा जाता है वो है गिव द स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है उसका हमको बेसिकली स्ट्रक्चर देना है और उसकी क्या मतलब उसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन एंड उसकी क्या प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करना है। फिर अगला क्वेश्चन जो है गिव द स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन, एंथ्रासिन एंड फिनांथेरिन। तो हमको इसमें एक एक जैसे नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया एंड फिनांथेरिन होगा, तो इसका हमको स्ट्रक्चर देना है, इसकी कैसे प्रिपेयर करते हैं 1-2 रिएक्शन दे देना है एंड एक एक की क्या क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो 7 मार्क्स में इसको भी आपको डिस्क्राइब करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन बेसिसिटी ऑफ अमीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमीन। कि बेसिकली हमको एमीन की जो है बेसिसिटी बताना है एंड जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं लाइक आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो उनका बेसिकली क्या इफेक्ट होता है एमीन की बेसिसिटी पे। 7 मार्क्स में आपको ये भी डिस्क्राइब करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है एनालिटिक, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये जो बेसिकली फ्रेंड्स क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको अभी फर्दर जो वीडियो में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी देखने को मिलेगा और ये प्रीवियस ईयर में हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसमें करना क्या होता है कि हमको बेंजीन का बेसिकली स्ट्रक्चर बताना है, उसके एनालिटिक की बेंजीन का एनालिटिक कुछ एविडेंस है जिसके बिहाफ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर हमको डिराइव करना, एनालिटिक के बिहाफ पे बेसिकली हमको बेंजीन का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है एंड सिंथेटिक के बिहाफ पे एंड कुछ अदर एविडेंस है जिसके बिहाफ पे बेसिकली बेंजीन का स्ट्रक्चर हमको डिस्क्राइब करना है। फिर इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एक्सप्लेन द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन विद रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इनके विद फुल मैकेनिज्म के साथ हमको 7 मार्क्स में डिस्क्राइब करना होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे 10 क्वेश्चन थे
7 मार्क्स के। एंड फर्दर कुछ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लोजन एंड मोफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, गिव द रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। हमको बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है क्लोजन एंड मोफिट जो मॉडिफिकेशन हमारी थ्योरी है साइक्लोएल्केन की, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है एंड उसके साथ ही हमको कुछ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन भी देना है। फिर इसी तरह हमारा जो अगला क्वेश्चन है, why phenol is acidic in nature and effect of substituent on acidity of phenol, कि बेसिकली फिनाल एसिडिक नेचर क्यों होता है इसको आपको डिफाइन करना है एंड सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी फिनाल की एसिडिटी पर। ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। अब फ्रेंड्स जो हमारा बेसिसिटी ऑफ एमीन्स होता है एंड जो फिनाल वाई फिनाल इन एसिडिक नेचर, ये आपको एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर करिएगा, बेसिसिटी ऑफ अमीन एंड वाई फिनाल इन एसिडिक नेचर। तो ये फ्रेंड्स आप अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा। फिर इसी तरह हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एरोमेटिक एमीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। हमको बेसिकली एरोमेटिक एमीन क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना है एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, कि एनिलीन का स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली हमको डिस्क्राइब करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हमने 13 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि इस बार आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। अब सबसे पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको लगभग 5 से 6 पेज कवर करना होगा एक क्वेश्चन के लिए। तो इसमें हमको फिनाल का हमको स्ट्रक्चर बेसिकली बताना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे वो बताना है, प्रॉपर्टीज कैसे हैं, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है, तो 10 मार्क्स में डिस्कस करना। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप सिंपल स्ट्रक्चर फिनाल का दे सकते हैं, फिर इसका रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप 5-6 रिएक्शन दे दीजिएगा जिसके थ्रू बेसिकली फिनाल प्रिपेयर होता है एंड इसकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसको आपको डिस्कस करना होगा। तो 10 मार्क्स में आपका इतना सफिशिएंट कंटेंट होगा। फिर इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है, गिव द एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये क्वेश्चन अभी फर्दर आपको वीडियो में, ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था कि 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार आपको देखने को मिलता है, या फिर सेक्शन सी में या सेक्शन बी में या 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा ही। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, कि हमको जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं तो उसमें कुछ हमारी थ्योरी है, लाइक आपको जैसे क्लोजन मॉफेट थ्योरी हो गई, वेयरस्टेन थ्योरी हो गई। तो ये बेसिकली थ्योरी 7 मार्क्स में 10 मार्क्स में पूछता है। तो जो हमारी 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन 10 मार्क्स में जो पूछा गया, राइट द शॉर्ट नोट थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। अब इसको आपको 10 मार्क्स में डिस्क्राइब करना, स्टेनलेस रिंग से पूछेगा या क्लोजन मॉफेट, दोनों एक ही थ्योरी का नाम है। फिर इसी तरह अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन इन साइक्लोएल्केन। अब आपको 10 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है कि जो हमारे साइक्लोएल्केन होती है इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, मींस रिएक्शन के थ्रू हमको बताना है कि कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू बेसिकली हम साइक्लोएल्केन प्रिपेयर करते हैं एंड क्या केमिकल रिएक्शन होती है साइक्लोएल्केन की। तो 10 मार्क्स में ये दोनों आपको डिस्क्राइब करना है। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर सिंथेटिक रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ फिनांथेरिन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब इंडिविजुअल 10 मार्क्स में पूछ लिया फिनांथेरिन का, अब फिनांथेरिन का पूछा गया है तो इसमें क्या करना है कि इसका फिनांथेरिन का जो हमको स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसकी सिंथेसिस कैसे होती है उसको बताना है, रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ फिनांथेरिन एंड डेरिवेटिव, मींस हमको इसमें फिनांथेरिन के स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस का बताना है एंड इसके जो डेरिवेटिव होते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड उनकी सिंथेसिस कैसे होती है एंड उनके क्या क्या यूजेस हैं, 10 मार्क्स में ओवरऑल आपको डिस्कस करना है। फिर इसी तरह लास्ट क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट में, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। जैसे कि फिनांथेरिन पूछा गया, इसी तरह ये इंडिविजुअल नेफ्थलीन से भी पूछ लिया है कि क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मीन्स हम नेफ्थलीन को कौन कौन से मेथड है या कौन कौन सी रिएक्शन है जिसके थ्रू बेसिकली
सिंथेसाइज करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, एंड नेफ्थलीन की क्या केमिकल रिएक्शन होती है, इसको आपको 10 मार्क्स में डिस्कस करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन जो आपको देखने को, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिपीटेड टाइम पूछे गए हैं। या तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी कोई पूछ सकते हैं या 10 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स अगर आप तो एग्जाम में जाने से पहले फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 7 मार्क्स के हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड 10 मार्क्स के हमने 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आई होप आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्जाम। आई होप आप एग्जाम में अच्छा करेंगे एंड इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका मोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।